नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है रेगिस्तान का वह रहस्यमयी साया, एक लेडी ऑफिसर और खामोश बुढ़ा। थार के तड़पते रेगिस्तान में जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां एक 80 साल का बुढ़ा पिछले 10 साल से एक सूखी बावड़ी में के पास बैठा क्या कर रहा था। लेडी पुलिस ऑफिसर अंजलि जब उसके पास पहुंची तो उसे लगा कि वह किसी अपराधी को पकड़ने आई है, लेकिन जब बुढ़े ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला तो अंजलि की चीख निकल गई, क्योंकि वहां जो था उसे कानून की किसी किताब में जगह नहीं मिली थी। थार की तपती दोपहरी और एक रहस्यमयी सूचना साल 2025 की झुलसा देने वाली गर्मी। राजस्थान के जैसलमेर जिले के आखिरी छोर पर बसे एक छोटे से गांव रेतगढ़ में लेडी पुलिस अफसर अंजलि की पोस्टिंग हुई थी। अंजलि निडर थी, लेकिन इस वीरान इलाके की खामोशी उसे कभी कभी डरा देती थी। एक दिन थाने में एक गुमनाम चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, रेगिस्तान के काला टीला इलाके में जो पुराना वरगद है, उसके पास रहने वाला बुढ़ा इंसान नहीं है, वह मौत का सौदागर है। हर अमावस को वहां से रोने की आवाजें आती है। अंजलि ने इसे पहले मजाक समझा, लेकिन जब उसने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि पिछले 10 सालों में उस इलाके के आसपास से 12 पर्यटक लापता हुए थे, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। वीराने की ओर पहला कदम अंजलि ने अपनी जीप निकाली और अकेले ही काला टीला की ओर चल दी। सस्पेंस तब शुरू हुआ जब उसकी जीप का इंजन टीले से 2 किलोमीटर पहले ही अचानक बंद हो गया। फोन में नेटवर्क गायब था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अंजलि को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। पैदल चलते हुए जब वह उस पुराने बरगद के पास पहुंची तो उसने देखा एक जर्जर झोपड़ी और उसके बाहर बैठा एक बेहद कमजोर सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा। वह आग ताप रहा था, जबकि तापमान पहले से ही 45 डिग्री था। खामोश आंखों का डर अंजलि ने अपनी रिवॉल्वर पर हाथ रखा और पास जाकर कड़क आवाज में पूछा, बाबा यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? गांव वालों का कहना है कि आप यहाँ कुछ छिपा रहे हैं। बुढ़ा नहीं हिला। उसने अपनी पथराई आंखों से अंजलि की ओर देखा और बस इतना कहा, बेटी, सूरज ढलने से पहले यहां से चली जा। रेत अपनी प्यास बुझाने के लिए शिकार ढूंढ रही है। अंजलि को लगा कि यह कोई पागल है। उसने झोपड़ी की तलाशी लेने का फैसला किया। जैसे ही वह झोपड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ी, बुढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। बुढ़े के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। झोपड़ी के नीचे का गहरा राज तब खुला जब अंजलि ने बुढ़े को धक्का दिया।
और झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई। अंदर संडाद मार रही थी। फर्श पर एक पुरानी दरी बिछी थी। जब अंजलि ने दरी हटाई तो उसे वहां एक लकड़ी का दरवाजा ट्रैप डोर मिला जो जमीन के अंदर जाता था। उसने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों से नीचे उतरी। नीचे एक तहखाना था। वहां की दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें टंगी थी, वही पर्यटक जो लापता हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर तस्वीर पर खून से एक तारीख लिखी थी। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। अंजलि ने मुड़कर देखा। बुढ़ा ऊपर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब वह कमजोरी नहीं बल्कि एक शिकारी की चमक दिख रही थी। रक्षक या भक्षक, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऑफिसर बुढ़े की आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी। अंजलि ने अपनी गन तानी। तुमने इन सबको मारा है। क्योंकि बुढ़े ने एक पुरानी डायरी अंजलि की ओर फेंकी। अंजलि ने कांपते हाथों से उसे पढ़ा। कहानी कुछ और ही थी। वह बुढ़ा कोई कातिल नहीं बल्कि एक पूर्व जासूस था। वह उन लोगों की लाशों का पहरा दे रहा था जिन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय आगरनक स्मगलिंग अंग तस्करी गिरोह ने मारा था। उसने बताया, इस रेगिस्तान के नीचे एक अंडरग्राउंड लैब है। पुलिस के बड़े अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि उनकी रूहों को सुकून दे सकूं और सबूत जुटा सकूं। लेकिन अब तुम यहाँ आ गई हो तो वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तभी बाहर 3 काली गाड़ियां रुकी। अंजलि के अपने ही विभाग के सीनियर ऑफिसर बाहर निकले। उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार थे। बुढ़े ने अंजलि से कहा, अब तुम्हें चुनना होगा। मेरे साथ इस अंधेरी सुरंग से भागोगी या उनके हाथों मरोगी जिन्हें तुम अपना साथी समझती थी। अगले 20 मिनट तक रेगिस्तान की रेत गोलियों की तरतराहट से गूंजती रही। अंजलि और उस बुढ़े ने मिलकर उन गद्दारों का मुकाबला किया। कहानी का अंत तब हुआ जब अंजलि ने उस लैब को ब्लास्ट कर दिया। लेकिन जब पुलिस की बैकअप टीम पहुंची तो वहां न कोई लैब थी न कोई बुढ़ा, सिर्फ अंजलि बेहोश पड़ी थी और उसके हाथों में वही पुरानी डायरी थी। जांच में पता चला कि वह बुढ़ा रिटायर्ड मेजर विक्रम तो 1999 की जंग में ही शहीद हो चुका था। तो फिर अंजलि की जान किसने बचाई? क्या वह वाकई एक साया था जो इंसाफ का इंतजार कर रहा था? आज भी जब कोई काला टीला के पास से गुजरता है, उसे एक लेडी ऑफिसर की वर्दी की खुशबू और एक बुढ़े के खांसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें
धन्यवाद। आपका और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।